Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about HCF and LCM. What is the full form of HCF and LCM? So highest common factor and least common multiple. ये आपका चैप्टर है 7th मैथमेटिक्स का एंड टुडे इज लेक्चर नंबर 2nd. तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या लर्न किया था. फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था हाउ टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर्स. प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं बाय द वर्टिकल अरेंजमेंट एंड हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट. एंड ऑल्सो वी लर्न दैट ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. तो आज के इस लेक्चर में हमें देखना है व्हाट इज मीन बाय एचसीएफ. एचसीएफ को आप यहाँ पर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टर्स. एलसीएम को कैसे फाइंड आउट किया जाता है. एंड वी अंडरस्टैंड और वी सी एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम. यहाँ पर इसे कैसे यूज कर सकते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को. देखिए एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. एचसीएफ को ही यहाँ पर जीसीडी भी कहा जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर. ओके, सो वी आर फैमिलियर विद द एचसीएफ एंड एलसीएम. करेक्ट, हमें ऑलरेडी पता है ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. सो लेट अस लर्न समथिंग मोर अबाउट देम. उसके बारे में और जान लेते हैं. एचसीएफ और द जीसीडी ऑफ अ गिवन नंबर इज देयर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ फैक्टर. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए 12 है एंड यहाँ पर हम अनदर नंबर लेते हैं 6. तो 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं जल्दी से बताओ. 1 इट्स अ फैक्टर ऑफ 12, 2 आल्सो फैक्टर है, 3 भी यहाँ पर फैक्टर होगा, 4 यहाँ पर फैक्टर है, देन 6 है. देन आफ्टर दैट यहाँ पर अनदर कौन सा देखिए यहाँ पर डायरेक्टली 12 यहाँ पर हो जाएगा. 6 के कौन कौन से फैक्टर्स है, 1 है, 2 है, 3 है एंड डायरेक्टली यहाँ पर 6 हो जाएगा. तो यहाँ पर हमें देखना है, देखिए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यहाँ से सबसे बिगेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन दिख रहा है आपको, 6 आपको यहाँ पर दिख रहा है. तो ये हो जाएगा इसका HCF. HCF ऑफ 12 एंड 6 क्या हो जाएगा, 6 यहाँ पर हो जाएगा. बट स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, 12 के सभी फैक्टर्स निकाले, 6 के सभी फैक्टर्स निकाले. सो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेट, मतलब थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग वाली मेथड है. अगर यहाँ पर इसे मैं ईजियर तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ क्या, यस कर सकते हैं. तो उससे पहले आपको यहाँ पर एक्टिविटी, आपको यहाँ पर खुद ट्राई करना है. फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर 28, 42, 51, 27, 25, 15 एंड 35, इनके आपको क्या करना है, यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स सॉल्व करना है, फाइंड आउट करना है. ओके, जो हम यहाँ पर नॉर्मल मेथड से सॉल्व करते हैं. ओके, अभी आपको वो सॉल्व किया, देन आफ्टर दैट आपको देखना है कि यहाँ पर हम जो अभी न्यू मेथड देखेंगे यहाँ पर उसे कंपेरेटिवली कौन सी मेथड इजी है. ओके, तो देखिए यहाँ पर with the help of prime factor we are find out the HCF by prime factor. कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए यहाँ पर एग्जांपल है 24 एंड 32. हमें क्या करना है, HCF ऑफ 24 एंड 32 फाइंड आउट करना है. सो बाय द प्राइम फैक्टर्स मेथड सबसे पहले आप क्या करेंगे, 24 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल अरेंजमेंट मेथड से. देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे प्राइम फैक्टर. कौन कौन से हो जाएंगे, 24 के 2 2 2 3 यहाँ पर हो गए. देन 32 के देखिए 2 1 जा 2 6 जा, अगेन 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा, यहाँ पर आ गए 2 2 2 2 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. यहाँ तक तो आ गए, प्राइम फैक्टर्स हमने निकाल लिए. अभी यहाँ पर HCF कैसे निकालना है, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, जस्ट सिंपल मेथड. यहाँ पर जो भी यहाँ पर कॉमन आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं दोनों में, देखिए यहाँ पर ये दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है तो आप इसे एक बार लिख लिए. अगेन यहाँ पर और कोई प्राइम नंबर कॉमन है क्या, देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, इसे एक साथ लिखिए. तो मैं इसे इसके नीचे लिख रहा हूँ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3. तो एक पेयर कॉमन है तो यहाँ पर लिख लीजिए 2. अगेन ये पेयर कॉमन है तो यहाँ पर लिख लीजिए 2. एक बार ही लिखना है, ठीक है. सो यहाँ पर एक कॉमन है तो यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका आंसर क्या आता है, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 18 का क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स हो जाएगा. ये देखिए कितने आसानी से हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया. जस्ट वी फाइंड आउट द फर्स्ट प्राइम फैक्टर्स, देन वी टेक द कॉमन. यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से, दोनों में भी, तो उसे हमने एक बार लिखा, उनका प्रोडक्ट यहाँ पर निकाला. सो इट इज द HCF ऑफ दैट नंबर. द कॉमन फैक्टर 2 occurs twice in each number, therefore HCF is equal to 2 multiply by 2 multiply by 2, we get 8. आइए इसे देख लेते. 24 के फैक्टर्स कौन कौन से है, देखिए 1 होगा, 2 होगा, देन यहाँ पर 3 से डिविजिबल है क्या, यस 3 से डिविजिबल है. 5 से डिविजिबल है क्या, नहीं. 4 से डिविजिबल है क्या, नहीं, यस 4 से डिविजिबल है. 5 से नहीं. 6 से डिविजिबल है क्या, यस 6 से भी डिविजिबल है. 7 से है क्या, नहीं. 8 से, देखिए 8 से भी डिविजिबल है, ठीक है. देन 9 से डिविजिबल है क्या, देखिए
नहीं, देन उसके बाद 10 से नहीं, देन 12 से डिविजिबल होगा एंड लास्ट 24। ओके, सो आफ्टर दैट अनदर नंबर 32। देखिए कौन कौन सी इसके यहाँ पर नंबर हो जाएंगे, 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, देन यहाँ पर 3 से नहीं, 4 से डिविजिबल है। आफ्टर दैट 5 से देखिए यहाँ पर होता है कि नहीं डिविजिबल, नहीं। देन उसके बाद 8 से डिविजिबल है क्या, यस 8 से डिविजिबल है। देन 16 से भी डिविजिबल है, ओके तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। देन आफ्टर दैट इट्स डिविजिबल बाय 32, ओके। देखिए यहाँ पर सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, यहाँ पर 8 ही दिख रहा है, कॉमन वाला। सो देयरफॉर 8 इज द HCF ऑफ दिस 24 एंड 32। बट इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मेथड। आपको यहाँ पर सभी फैक्टर्स अगर यहाँ पर गलत हो गए, यहाँ पर कोई मिस आउट हो गया तो ये आपका आंसर गलत होता है। बट आप यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टर से आसानी से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हो। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सो एग्जांपल है फाइंड द HCF ऑफ 195, 312 एंड 546 हमें यहाँ पर दिया है। हमें क्या करना है, इसके HCF फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, तो इसके हमें पहले प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। सो 195 आप यहाँ पर वर्टिकल मेथड से प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। अभी आपको वर्टिकल मेथड से मैं नहीं बताने वाला हूँ, डायरेक्टली यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है। सो कैसे निकाला जाता है आपको पता है, एक का दिखा देता हूँ आपको। 195 देखिए दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट, तो 10 एंड 15 यस 3 से डिविजिबल है, तो 3 6 जा, देन 3 5 जा। अगेन ये नंबर 3 से डिविजिबल है क्या, नहीं, तो 5 से होगा। सो देयरफॉर 5 1 जा एंड देन 5 3 जा, देन 13 यहाँ पर आ गया 1 जा, ठीक है। तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। सो 195 के यहाँ पर प्राइम फैक्टर क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13। 312 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से होते हैं यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13 एंड 546 के कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स है, जल्दी से बताओ यहाँ पर। करेक्ट, यहाँ पर होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13। देखिए यहाँ पर कौन से यहाँ पर प्राइम नंबर्स यहाँ पर कॉमन है, तीनों में भी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, यस 3 हो गया। देन 13 भी दिखाई दे रहा है, सो दैट्स वाई HCF of 195, 312, 546 इज इक्वल टू क्या करना है, इसे कॉमन यहाँ पर लिखेंगे 3 नंबर को। देन 13 कॉमन है तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। सो 13 3 जा, इट इज अ 39। सो 39 इट्स ए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस ऑल नंबर, या तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर भी कह सकते हैं ऑफ दिस 3 नंबर्स। ओके, देखिए कितने आसानी से हमने यहाँ पर HCF फाइंड आउट किया इन तीनों नंबर का। ओके, सो देखते हैं अभी नेक्स्ट वन। नेक्स्ट एग्जांपल है 10 15 एंड 12। 10 के क्या है फैक्टर्स, जल्दी से बताओ। 10 के प्राइम फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 15 के क्या क्या फैक्टर्स है यहाँ पर, यस प्राइम फैक्टर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा। देन यहाँ पर 12 के कौन कौन से है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। देखिए कॉमन दिख रहा है क्या कोई यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 5 5 दिख रहा है बट यहाँ पर 5 नहीं है, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पर 2 दिख रहा है बट यहाँ पर 2 नहीं है, इसका मतलब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ओनली इज द 1। ओके, बिकॉज यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 1 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। सो इज ओनली 1 विच इज द कॉमन, तो यहाँ पर 1 ही है। सो देयरफॉर नो नंबर एक्सेप्ट 1 इज कॉमन डिवाइजर। ओके, इनका कॉमन डिवाइजर यहाँ पर 1 के अलावा कोई नहीं है। सो देयरफॉर HCF इज इक्वल टू बनेगा 1। ओके, अगर आपको यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर इस नंबर से, तो इसका कौन सा हो जाता है, कॉमन डिवाइजर यहाँ पर 1 होता है, ठीक है। सो देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट वन देखिए 16 60 है, 12 है एंड 36। 60 के कौन कौन से है प्राइम फैक्टर्स, जल्दी से बताओ। 60 के यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 12 के कौन कौन से है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। देन 36 के कौन कौन से है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। कॉमन कौन कौन है, देखिए यहाँ पर एक कॉमन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यस अगेन 2 यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रहा है, यस 3 भी कॉमन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, बाकी के नंबर नहीं है। सो देयरफॉर HCF इज इक्वल टू, कॉमन को एक बार लिखिए 2 यहाँ पर लिख लिया, देन उसके बाद 2 यहाँ पर लिख लीजिए, देन उसके बाद 3 यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। सो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, सो यहाँ पर आ गया 12। सो देयरफॉर HCF ऑफ 60, 12, 36 इज इक्वल टू 12। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इनका 12 है। सो देयरफॉर इसका आंसर बन गया 12। अभी स्टूडेंट्स
इसे हम यहाँ पर आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। क्या देखिए, अनदर मेथड, और एक मेथड है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की, यहाँ पर विद हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टर, यस, और एक है। तो हमें क्या करना है, देखिए जो हम वर्टिकल अरेंजमेंट यूज करें तो उसे यहाँ पर यूज करना है। देखिए बट आप यहाँ पे क्या करेंगे, सभी नंबर एक बार ही लिखिए। 60 लिखा, 12 लिखा, यहाँ पर 36 लिखा। अभी हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर को एक साथ ही यहाँ पर डिवाइड करेंगे कॉमन नंबर से। तो सबसे पहले देखिए 2 से डिविजिबल है क्या, यस 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर 2 आ गया। देन 2 30 यहाँ पर आ गया, 6 यहाँ पर आ गया, 2 1 जा 2 8 जा यहाँ पर आ गया। अभी फिर से ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करिए। देन 2 15 जा, देन 2 6 यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 2 3 जा एंड 2 9 जा यहाँ पर आ गया। अभी तीनों नंबर यहाँ पर 3 से डिविजिबल है, सो देयरफॉर 3 5 जा, 3 1 जा, 3 3 जा यहाँ पर आ गया। अभी 5 1 3 यहाँ पर नहीं है, बट देखिए स्टूडेंट्स 2 2 2, देखिए आपको यहाँ पर कॉमन यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स मिल गए, तो इनका प्रोडक्ट निकाल लीजिए। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 वी गेट 12। आप इस मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो देखिए अभी मुझे क्या पता चला। सो इफ वन ऑफ द गिवन नंबर्स इज अ डिवाइजर ऑफ ऑल द अदर्स, देन इट इज द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर। एचसीएफ या तो जीसीडी भी कह सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। If no prime number is a common divisor of all the given numbers, then one is their HCF because it is the only common divisor। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, common divisor यहाँ पर हो जाएगा। आई बात समझ में आती है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी होगी। तो स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट यहाँ पर डिवीजन मेथड टू फॉर फाइंडिंग द HCF, यहाँ पर अनदर मेथड भी है डिवीजन, तो ये देखते हैं उसे। सो एग्जाम्पल है, फाइंड द HCF ऑफ 144 एंड 252। कैसे फाइंड आउट किया जाता है डिवीजन मेथड से, देखिए डिवाइड द बिगेस्ट नंबर बाय द स्मॉलर वन। तो बिगेस्ट नंबर कौन है इसमें से, 252 है, तो यहाँ पर 252 को लिख लीजिए आप। फिर उसके बाद 144 यहाँ पर आ गया, ठीक है। सो 144 1 जा 144 यहाँ पर आ गया, 144 यहाँ पर देखिए रिमाइंडर आ गया 108। अभी हमें क्या करना है, ये जो यहाँ पर डिवाइजर हमने यहाँ पर डिविडेंड, यहाँ पर देखिए डिविडेंड कौन है यहाँ पर 252, डिवाइजर जो था यहाँ पर 144 उसे आप यहाँ पर लिखिए। देन जो रिमाइंडर आता है उससे आगे डिवाइड करिए, ठीक है। सो डिवाइड द प्रीवियस डिवाइजर बाय द रिमाइंडर इन दिस डिवीजन। सो देयरफॉर यहाँ पर 144 लिख लिया। देन आफ्टर द 108 1 जा 108, ठीक है, रिमाइंडर आ गया 36। देन अगेन ये जो डिवाइजर यहाँ पर इसे लिख लिया। सो 108 आ गया, 36 से अगेन डिवाइड करिए, तो 36 3 जा 108, सो देयरफॉर वी गेट रिमाइंडर 0। सो डिवाइड द डिवाइजर of step 2 by the remainder obtained in the divisor by step 2. Continue like this till the remainder becomes 0. The divisor in the division in which the remainder is 0 is the highest common factor of the given number. So that's why 36 is the highest common factors of these two numbers 144 and 252. So therefore HCF of 144 and 252, it is a 36। ओके, नेक्स्ट देखिए अभी नेक्स्ट एग्जांपल है, रिड्यूस 209 एंड 247, 209 अपॉन 247 टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसीलिए हम यहाँ पर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसे हम यहाँ पर हेल्प यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिवीजन मेथड है। सो टू रिड्यूस द नंबर टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म we will find the common factors of 209 and 247. So let us find their HCF। उसका हम यहाँ पर HCF फाइंड आउट करेंगे by the division method से। So here 19 is the HCF। क्यों यहाँ पर 19 आ गया, देखिए 247 हाईएस्ट यहाँ पर नंबर कौन सा है 247, तो 247 यहाँ पर लिखा, 209 यहाँ पर 209 1 जा 38 आ गया, अगेन डिवाइजर यहाँ पर लिखा 209, सो 38 से डिवाइड किया तो 5 आ गया, तो 190 आ गया। अगेन यहाँ पर रिमाइंडर 90 बच गया, सो 38 को यहाँ पर लिखा 19 2 जा 38, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब 19 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस टू नंबर्स। सो देयरफॉर we divide both the numbers by 19, so we get 11 upon 13। देखिए यहाँ पर आसानी से सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे लिख सकते हो। तो 209 एंड 247 के HCF से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन इजीली फाइंड आउट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द दिस फ्रैक्शन नंबर्स। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट वन। अभी हमें लर्न करना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, उसे हम LCM भी कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन से यहाँ पर कैसे अभी अब तक हम यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करते थे, करेक्ट, हम यहाँ पर इसके फैक्टर्स निकालते थे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इनके मल्टीपल कौन है उससे हम यहाँ पर आसानी से फाइंड आउट करते थे। बट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर्स इज द
स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द गिवन नंबर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर 4 है एंड 6 है, हमें यहाँ पर क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो 4 का टेबल क्या होता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, देन 12, देन 16, देन 20। 6 का टेबल क्या है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, देन 18। देखिए यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, यहाँ पर इनका मल्टीपल क्या होता है, देखिए 12 इट्स अ मल्टीपल ऑफ 4, 12 इट्स अ मल्टीपल ऑफ 6, ओके। और यहाँ पर देखिए कॉमन नंबर यहाँ पर 12 दिखाई दे रहा है, सबसे स्मॉलेस्ट, सो देयरफॉर इट्स अ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एंड 12 का देखिए 4 क्या है, डिवाइजर है, 12 यहाँ पर 6 क्या है, इसका डिवाइजर है 12 का, ओके। सो लीस्ट कॉमन मेथड हम ऐसे फाइंड आउट करते थे, बट यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टर से हम यहाँ पर इसे फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, यस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 60 एंड 48। सो लेट अस फाइंड द प्राइम फैक्टर्स फर्स्ट। 60 के देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 48 के 2 2 2 2 एंड 3। सो लेट अस कंसीडर ईच प्राइम नंबर इन दिस मल्टीप्लिकेशन, कंसीडर कर लेते हैं। सो 2 ऑकर्स मैक्सिमम 4 टाइम्स, देखिए कितने टाइम्स आ गया, 1 2 यहाँ पर आ गया, देन 1 2 3 4 टाइम्स यहाँ पर मैक्सिमम आ रहा है इन द फैक्टर्स ऑफ 48। 3 ऑकर्स ओनली वंस इन द फैक्टर्स ऑफ 60, यहाँ पर देखिए एक बार ही आ गया यहाँ पर। So 3 यहाँ पर आ गया only 1 times in the factor of 60 and 5 occurs only once in the factor of 60. So therefore we write down LCM is equal to 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 5. So we get 10 multiply by 24. तो यहाँ पर आ जाता है 240. So therefore 240 it's the LCM of 60 and 48. Okay. So now we see next example, एक और एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे यहाँ पर अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए फाइंड द एलसीएम ऑफ 18, 30 एंड 50। सबसे पहले इनके यहाँ पर क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 18 के देखिए यहाँ पर 2 3 3, 30 के 2 3 5, 50 के यहाँ पर 2 5 5। सो 2 3 5 आर द प्राइम नंबर्स दैट ऑकर्स इन द मल्टीप्लीकेशन अबव। देखिए 2 दिख रहा है, देन 3 दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर दिख रहा है, 5 यहाँ पर दिख रहा है। सो इन प्रोडक्ट्स अबव द नंबर्स 2 ऑकर्स द मैक्सिमम ऑफ कितने टाइम्स आ रहा है, देखिए। सो यहाँ पर देखिए द नंबर 2 ऑकर्स द मैक्सिमम ऑफ, यहाँ पर 1 टाइम्स यार दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो 3 ऑकर्स मैक्सिमम ऑफ नंबर कितने टाइम्स में दिखाई दे रहा है, देखिए 1 2, यहाँ पर मैक्सिमम 2 टाइम्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 2 टाइम्स आ गया। एंड 5 यहाँ पर देखिए मैक्सिमम कितने टाइम्स दिखाई दे रहा है, तो मैक्सिमम यहाँ पर 2 टाइम्स दिखाई दे रहा है। सो देयरफॉर यहाँ पर 2 टाइम्स आ गया। सो देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 5. So we get 450. Therefore LCM क्या हो जाएगा इसका, 18 30 and 50 का 450 is the LCM of 18 30 and 50. So now we see next one. Next यहाँ पर देखिए find the LCM of 16 28 and 40 by the vertical arrangement method. So use the test of divisibility to find the prime numbers that divides all the numbers and then divide the given numbers. Repeat this process for the quotient as many times as possible. देखिए यहाँ पर 16 है, 28 लिखा, 14. So these three numbers are commonly divisible by 2. तो 2 से डिवाइड करने के बाद 2 8 जा, 2 14 जा, then 2 20 जा, 40 आ गया। अगेन 2 से डिविजिबल है तो 2 4 जा, 2 7 जा, 2 10 जा, अगेन 2 से डिविजिबल है तो 2 2 जा, 2 7। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ओनली ये नंबर 2 से डिविजिबल है, यहाँ पर नहीं, तो ये इसे कैरी फॉरवर्ड किया एंड 2 5 जा यहाँ पर आ गया। ओके, जब भी यहाँ पर नंबर डिविजिबल नहीं होता है तो जस्ट आपको क्या करना है, उसे कैरी फॉरवर्ड करना है आगे की तरफ, ठीक है। सो now find the number that divides at least two of the numbers obtained and divide those numbers by the number you find. Do these as many times as possible. If a number cannot be divided, leave it as it is. Okay, आपको क्या करना है, उसे जस्ट ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड करना है। Stop when the only common divisor यहाँ पर 1 आता है। देखिए यहाँ पर 1 ही आ रहा है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर रुक गए। So find the product of the numbers in the column of left. Multiply this product by the numbers in the last row. मतलब क्या करना है, इसका प्रोडक्ट विद दिस नंबर्स प्रोडक्ट। ओके, सो देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये सभी, देन 275। तो इसका आंसर आ जाता है 560। देखिए आप इस मेथड से भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। ओके, तो आइए देखते हैं अभी नेक्स्ट वन। नेक्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। अभी हमें क्या करना है, एलसीएम भी फाइंड आउट करना है, एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है 18 एंड 30 का।
तो सबसे पहले कंपेयर द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ विद द प्रोडक्ट गिवन बिलो। तो 18 एंड 30 के देखिए प्राइम फैक्टर क्या क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पर आ जाए देखिए 2 से डिविजिबल हो जाएगा तो 2 9 जा, देन यहाँ पर देखिए 2 15 जा, अगेन 3 से डिविजिबल है तो 2 3 जा एंड 3 5 जा यहाँ पर आ गया। सो हमें यहाँ पर एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 2 यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर 3 कॉमन है, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 वी गेट 6 एंड एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट। ओके, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 वी गेट 90, सो देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 18 एंड 30 इट इज 6 एंड एलसीएम यहाँ पर 90 हो जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ पर एचसीएफ एंड एलसीएम का प्रोडक्ट निकालते हैं, so HCF and LCM का प्रोडक्ट 6 मल्टीप्लाई बाय 90 we get 40 and product of the two given numbers क्या हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई बाय 30 it's also 540। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर्स इज इक्वल टू क्या होता है, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM यहाँ पर होता है। सो वी सी दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, आई बात समझ में आती है, ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होंगी। आइए एक और एक एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 15, 45 एंड 105। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 15 3 से डिविजिबल है तीनों भी नंबर क्या, यस देखिए अब ट्राई करिए। सो 3 5 जा, देन 3 15 जा, 3 35 जा, अगेन ये नंबर 5 से डिविजिबल है तो 5 1 जा, 5 3 जा, 5 7 जा, तो यहाँ पर इनका कॉमन अभी 1 है तो यहाँ पर हम रुक गए। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इसका प्रोडक्ट आ जाएगा 15, सो 15 इट्स द एचसीएफ ऑफ दिस थ्री नंबर्स एंड एलसीएम कैसे निकालेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1 3 7, सो 3 3 5 7 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो इसका आंसर आ जाता है 3 1 5। यहाँ पर 1 क्यों नहीं लिया, बिकॉज यहाँ पर देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाता, सो देयरफॉर 3 3 5 7। ओके, ये 3 लिया, देन ये 3 लिया, 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, सो 15 के फैक्टर्स कौन कौन से देखिए यहाँ पर 3 5 जा, 45 के 3 3 5, 105 के 3 5 7। सो देखिए यहाँ पर कॉमन 3 आ रहा है, ये सारा तो यहाँ पर हमने लिख लिया, ठीक है। देन यहाँ पर देखिए 5 कॉमन दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर लिख लिया 5 को, ठीक है। अभी जो रिमेनिंग है 3 एंड 7 उनको यहाँ पर लिखिए। यही बात समझ में, आई थिंक आपको ये कंसेप्ट अभी समझ में आ चुकी होगी। हमें क्या करना है, सबसे पहले इनके अगर हम यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए तो यहाँ पर पहले कॉमन निकालिए, यहाँ पर एक बार कॉमन को एक बार ही लिखना है। अगेन 5 भी यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रहा है तो इसको भी यहाँ पर एक बार ही लिखिए, ठीक है। एंड रिमेनिंग जो है यहाँ पर एक इसे लिखिए, ठीक है। यहाँ पर रिमेनिंग हमने लिख लिया। सो देयरफॉर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 वी गेट 315। ओके, सो दिस इज द एलसीएम ऑफ दिस थ्री नंबर्स। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको अभी समझ में आ चुकी होगी। देखिए द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स इज 1280 एंड जीसीडी इज इक्वल टू 4 है। व्हाट इज देयर एलसीएम? अभी हमने देखा प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर जीसीडी एंड एलसीएम। सो देयरफॉर जीसीडी मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। सो यहाँ पर देखिए एलसीएम हमें पता नहीं तो एलसीएम यहाँ पर लिख लेते हैं। प्रोडक्ट यहाँ पर दिया है 1280, 4 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1280 डिवाइडेड बाय 4। वाई डिवाइडेड बाय 4? बिकॉज 4 इट्स ए मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा। सो देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू 320 हमें मिल गया। ओके, 4 3 जा, देन 4 2 जा, 4 0 जा, सो 320 हमें यहाँ पर मिल गया। ओके, अभी हमें देखना है द यूज ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। अब तक हमने एलसीएम कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो देखा, एचसीएफ कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो देखा। अभी हमें देखना है द यूज ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए एग्जांपल है, अ शॉप सेल्स अ 450 ग्राम्स बॉटल ऑफ जैम फॉर 96 रुपीज एंड अ बिगर बॉटल ऑफ 600 ग्राम्स फॉर 124 रुपीज। सो विच बॉटल इज द मोर प्रॉफिटेबल टू बाय? इनमें से कौन सी ज्यादा प्रॉफिटेबल है हमें यहाँ पर बताना है। 450 ग्राम्स के यहाँ पर 96 रुपीज को है, 600 ग्राम्स के यहाँ पर 124 रुपीज को है। तो देखिए, सो वी हैव लर्न टू यूनिटरी मेथड। यूजिंग दैट वी कैन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 ग्राम जैम इन ईच बॉटल एंड कंपेयर। कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। सो हावेवर द कैलकुलेशन इज इजियर इफ वी यूज अ बिगर कॉमन फैक्टर rather than स्मॉलर वन, ठीक है। सो लेट अस यूज 150 the HCF of 450 and 600 to compare. Okay, so 450 देखिए यहाँ पर 150 multiply by 3 and 600 150 multiply by 4.
सो देयरफॉर इन द बॉटल, स्मॉल बॉटल 150 ग्राम्स ऑफ यहाँ पर जाम जो है यहाँ पर उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी 96 डिवाइडेड बाय 3 वी गेट 32 रुपीज, ठीक है। देन आफ्टर दैट यहाँ पर देखिए इन द लार्ज बॉटल, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कॉमन यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा है, सो देयरफॉर 150 ग्राम्स ऑफ जाम कॉस्ट 124 अपॉन 4 31 रुपीज। सो दस it is more profitable to buy 600 grams bottle of jam। कौन सी प्रॉफिटेबल है यहाँ पर 600 ग्राम्स वाली यहाँ पर मोर प्रॉफिटेबल है, जहाँ पर हमें 32 रुपीज यहाँ पर मिल रहे हैं, 1 रुपीज ज्यादा मिल रहा है, तो ये ज्यादा प्रॉफिटेबल है। ओके, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया एचसीएफ जो है उसके कंसेप्ट हमने यहाँ पर कैसे यूज किया। आइए और एक एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, हमें एडिशन करनी है 17 अपॉन 28 प्लस 11 अपॉन 35। तो नॉर्मल मेथड से हम कैसे करते हैं यहाँ पर, सो वी इन द मेथड नंबर 1 इन ऑर्डर टू ऐड लेट अस मेक द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शंस इक्वल, या तो आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 17 मल्टीप्लाई बाय 35 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 35। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस करेक्ट, यहाँ पर हो जाएगा देखिए 17 मल्टीप्लाई बाय 35 करेंगे, देन प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 28 करेंगे, तो यहाँ पर आ जाता है 595 प्लस 308 डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 35। सो 28 मल्टीप्लाई बाय 35, इसका आंसर आ जाता है 980। ओके, सो यहाँ पर डायरेक्ट लिख लीजिए 980। सो देयरफॉर वी गेट 903 अपॉन 980, तो आंसर आ जाता है 129 अपॉन 140। ठीक है, ये हम यहाँ पर नॉर्मल मेथड यूज करते हैं, बट क्या हम यहाँ पर इसे एलसीएम मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। देखिए अनदर मेथड यहाँ पर, सेकेंड लेट अस फाइंड द एलसीएम ऑफ 28 एंड 35। इट इज अ 140। इन दोनों का क्या है एलसीएम यहाँ पर 140, बिकॉज 7 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू वी गेट 140। सो देयरफॉर अभी हम क्या करेंगे, देखिए 17 अपॉन 28 प्लस 11 अपॉन 35। सो 140 के 28 से हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं, तो 28 5 जा 140। सो देयरफॉर 17 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 28 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 11, देखिए यहाँ पर 35 के टेबल में 140 कब आता है, सो 35 4 जा, सो देयरफॉर 35 4 जा एंड यहाँ पर आ जाएगा अगेन 4। सो देयरफॉर 17 5 जा देखिए क्या हो जाएगा 85। सो अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 140, देन प्लस ये यहाँ पर 44 अपॉन 140, तो कॉमन डिवाइड जो डिनोमिनेटर यहाँ पर कॉमन हो गया, तो 140 यहाँ पर लिखा, 85 प्लस 44 एंड वी गेट द फाइनल आंसर 129 अपॉन 140। देखिए यहाँ पर हमें कैलकुलेशन कितना बिगर करना पड़ा था, ठीक है, बट विद द हेल्प ऑफ एलसीएम यहाँ पर आसानी से बाय द स्मॉलेस्ट नंबर से भी यहाँ पर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर 129 140 आ गया, वही तो आंसर हो गया, बट विद द हेल्प ऑफ एलसीएम ये मेथड 2 से यहाँ पर इजियर हो रहा होगा। ठीक है, जो आपको मेथड इजियर लग रही हो आप विद द हेल्प ऑफ दैट आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें नहीं कि आपको एलसीएम ही फाइंड आउट करना है, बट आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एलसीएम से ही फाइंड आउट करना है, तब आपको एलसीएम से ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, सो नाउ वी सी नेक्स्ट वन। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, on dividing a certain number by 8, 10, 12, 14, the remainder is always 3, which is the smallest such number। तो सबसे देखिए पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इनके यहाँ पर प्राइम नंबर से यहाँ पर निकालते, देखिए यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से, तो 2 से यहाँ पर डिविजिबल है सभी, तो 2 से डिवाइड किया, अगेन 2 से डिवाइड किया, तो 2 5 3 7 यहाँ पर आ गया। सो टू फाइंड दिस मल्टीपल लेट अस फाइंड द एलसीएम। यहाँ पर एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। सो एलसीएम कैसे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 2 2 2 5 3 7 we get 840। so 840 is the LCM of these numbers। so to find LCM we add the remainder obtained every time। so therefore the number is equal to क्या होगा, LCM plus remainder 840 plus 3, so we get answer 843, because यहाँ पर उन्होंने क्या आता है, रिमाइंडर ऑलवेज 3 आता है। so therefore LCM प्लस 3 यहाँ पर किया तो आंसर आ जाता है 843। अगर हम यहाँ पर इसे 8 से डिवाइड करते तो अगेन यहाँ पर रिमाइंडर 3 आ जाएगा, 10 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 3 आ जाएगा रिमाइंडर, 12 से डिवाइड किया तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, 14 से डिवाइड किया तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। तो इनके यहाँ पर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया वो है 840। ओके, सो आई थिंक एग्जाम्पल आपको समझ में आ चुका हो। देखिए हमने कैसे यहाँ पर एलसीएम जो कंसेप्ट है यहाँ पर इसे यूज किया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर 16, 20 एंड 80।
तो 16 देखिए यहाँ पर क्या क्या है, इसके प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 20 के क्या क्या है यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 80 के 2 2 2 2 5। ओके, सो यहाँ पर देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 multiply by 5, so we get 80. So did you notice that here 80 is the one of the given numbers and that or other numbers 16 and 20 are the divisors. Okay, देखिए 4 4 5 यहाँ पर आ गया, हम यहाँ पर आसानी से एलसीएम यहाँ पर एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं, 4 4 5 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, सो यहाँ पर हमें क्या पता चला, सो दैट द नंबर्स 16 and 20 आर इट्स डिवाइजर्स, ये क्या इसके डिवाइजर्स है 80 के। ओके, आई बात समझ में आती है, कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी है। एलसीएम क्या है इसका, यहाँ पर 80 हमें मिला, देखिए यहाँ पर 80 सबसे बिगेस्ट नंबर था, तो यही क्या है यहाँ पर इन सभी का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। 16 का यहाँ पर देखिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पर 18 है, इन तीनों नंबर का 16 20 एंड 80 का। तो यहाँ पर हमें पता चला कि 80 क्या है, इनका एलसीएम है एंड 80 इट्स अ डिवीजर ऑफ 16 एंड 20। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, श्रेयस, शलाका एंड स्नेहल start running from the same point on a circular track at the same time and complete one lap of the track in 16 minutes, 24 minutes, 18 minutes respectively. What is the shortest period of time in which they will all reach the starting point together? Okay, तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या हो जाएगा, जस्ट पहले आंसर यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ पर श्रेयस, शलाका एंड स्नेहल उन्होंने रनिंग स्टार्ट किया। तो फर्स्ट लैप यहाँ पर श्रेयस ने 60 मिनट्स में कंप्लीट किया, शलाका ने 24 मिनट्स में एंड 18 मिनट्स में स्नेहल ने कंप्लीट किया रिस्पेक्टिवली। तो हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम इन विच दे विल ऑल रीच स्टार्टिंग पॉइंट टुगेदर, कौन से शॉर्टेस्ट पीरियड पे हो जाएगा। तो इसके लिए हमें पर क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सो द नंबर ऑफ मिनट्स दे विल टेक अ रीच टुगेदर विल अ मल्टीपल ऑफ 16 24 एंड 18, इनका यहाँ पर मल्टीपल होना चाहिए, करेक्ट। तो तभी तो यहाँ पर देखिए ये सर्कल गार्डन है, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने स्टार्ट किया, बट यहाँ पर फर्स्ट लैप में श्रेयस का अलग है, शलाका का अलग है, स्नेहल का अलग है, मतलब श्रेयस ने राउंड आ गया तब शलाका समथिंग यहाँ पर होगी, ठीक है, तो या तो आगे होगी, इसने 24 मिनट्स लगाया, इसने 18 मिनट्स लगाया है, ठीक है, मतलब इनकी जो पोजीशन है आफ्टर द स्टार्टिंग द रनिंग इनकी चेंजेस हो गई। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, शॉर्टेस्ट पीरियड सबसे स्मॉल नंबर टाइम है जब यहाँ पर ये तीनों भी स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ आ जाएंगे, मतलब ये घूम घूम के इस पॉइंट पे कब राउंड मार के यहाँ पर कब ये स्टार्टिंग पॉइंट पे सेम आ जाएंगे। इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इनका मल्टीपल फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट सच नंबर, क्या कौन सी मेथड यूज करते हैं हम यहाँ पर, एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सो देयरफॉर यहाँ पर हम लिखेंगे 16 के प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 24 के कौन कौन से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 18 के कौन कौन से यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सो एलसीएम क्या हो जाएगा, करेक्ट, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके, 4 टाइम्स 2 यहाँ पर आ जाएगा, देन अगेन 3 टाइम्स यहाँ पर देखिए 3 आ जाएगा यहाँ पर। सो वी गेट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दिस नंबर इज 144, सो देयरफॉर दे विल कम टुगेदर, हम यहाँ पर लिखेंगे दे विल कम टुगेदर इन 144 मिनट्स, और 144 मिनट्स मतलब देखिए क्या हो जाएगा 2 आवर्स, करेक्ट, 24 मिनट्स, करेक्ट, 2 आवर्स, बिकॉज 6 मल्टीप्लाई देखिए 60 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है 120, तो 120 मतलब 2 आवर्स हो गए, तो 144 माइनस 120 वी गेट 4 एंड 2 24 मिनट्स, सो दैट्स वाई 2 आवर्स 24 मिनट्स इसका आंसर आ गया। तो हमने यहाँ पर देखिए इस एग्जाम्पल को विद द हेल्प ऑफ एलसीएम से आसानी से सॉल्व किया। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने कौन कौन से कंसेप्ट लर्न किया, आज हम देखा एलसीएम कैसे फाइंड आउट किया जाता है, एचसीएफ कैसे फाइंड आउट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ओके, सो आई थिंक ये सभी कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर ही एंड कर रहे हैं। थैंक यू।